आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सरकार की नाक की लड़ाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाकर बागेश्वर में सत्ताधारी दल ने तैनात कर दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की अपनी तैयारी है, तमाम नेता कांग्रेस के भी पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी इस बैटल से फिलहाल दूर है। कारण क्या है ये तो जानेंगे, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं, क्योंकि यूकेडी क्षेत्रीय दल होने के नाते जब इंडिया का गठबंधन हुआ राष्ट्रीय स्तर पर, तो काशी सिंह ऐरी ने ये कहा कि हम समर्थन करेंगे इंडिया का गठबंधन का। क्रांति दल वहाँ चुनाव लड़ रहा है, समाजवादी पार्टी ने अपनी अलग ताल ठोकी है। केवल आम आदमी पार्टी है जो इस समय इस बैटल से बाहर है। चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर आरपी रतूड़ी है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। डॉक्टर साहब, इंडिया गठबंधन का धर्म आप लोगों ने निभाया है या क्या कारण रहे कि आप बागेश्वर की लड़ाई से दूर हो गए? देखिए, गठबंधन तो राष्ट्रीय चुनाव के लिए है। अभी तक प्रदेशों के चुनाव के लिए गठबंधन में कोई ऐसी बातें नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि बागेश्वर में कांग्रेस ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया, आम आदमी पार्टी का जो पिछला कैंडिडेट था उसको गुपचुप तरीके से अपनी पार्टी में मिला करके उस गठबंधन धर्म का अनादर किया, उसको भंग करने का काम कांग्रेस ने किया। तो सवाल ये है कि ठीक मौके पर चुनाव के दिन की घोषणा होने के बाद, नॉमिनेशन के बाद, आप जब हमारा कैंडिडेट तैयार था कि बसंत कुमार जी हमारे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे। क्या ये तो ऑफिशियली डिक्लेयर तो नहीं था? नहीं, मैंने कहा ना कि हमारी बातचीत में ये था कि नहीं, हमारी उनसे बात भी लगातार चल रही थी, और अगर उनको जाना था तो बसंत कुमार ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ। तो हम अपनी रणनीति तय करते। हमको तो भरोसा था कि बसंत कुमार हमारे पिछले कैंडिडेट थे, तो अब की बार भी वही रहेंगे। लेकिन कांग्रेस ने जो गलत तरीका, अगर वो बातचीत करते, और हम भी चाहते हैं कि अहंकारी पार्टी भाजपा को हराना हमारा भी धर्म है, लेकिन गठबंधन का जो धर्म था उसका अनादर किया गया, उसका अपमान किया है, वो तो कांग्रेस ने किया। अब ये रिजल्ट उनको देखना है। साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस से कोई बातचीत तो शायद आप लोगों की हुई नहीं होगी, या क्या आपको क्या लगता है कि वहाँ पर कांग्रेस पीछे हट जाती तो आम आदमी पार्टी के तौर पर बसंत कुमार चुनाव लड़ते, कांग्रेस से आपको समर्थन मिल जाता? आप ये चाह रहे थे? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जब गठबंधन है, एक तरफ आप चाहते हैं कि हम अहंकारी घमंडी पार्टी के नेताओं को हराने का काम करें, और एक तरफ आप गठबंधन धर्म को चुपचाप बिगाड़ने का भी काम करें। दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, चरित्र एक ही होगा। या तो उन्हें हराने की रणनीति तय करो, या आपने कांग्रेस ने भी तय किया कि आम आदमी पार्टी के साथ भी धोखा करो। ये तो धोखा भी हुआ ना, कि आपको अगर बातचीत करके एक कैंडिडेट तय करना था तो आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व से बातचीत करनी चाहिए थी। तो उसके बाद जो भी निर्णय होता उसको देखते। ऐसा आपको क्या लगता है, गठबंधन इंडिया का तो गठन हो गया राष्ट्रीय स्तर पर 2024 के लिए, जाहिर सी बात है सारे नेता कह रहे हैं, आपके भी, कांग्रेस के भी, सभी लोग वो लड़ाई में लड़ रहे हैं। राज्य स्तर के चुनाव हो, कोई उपचुनाव हो, अभी 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर क्या गणित बैठेगी अभी नहीं पता है। इंडिया का क्या रुख रहने वाला है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तमाम राज्यों में, वो एक अलग कहानी अभी निकल कर सामने आएगी। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस से आपकी राइवलरी रही है पुरानी? कांग्रेस तो आपको पानी पी पी के कोसती है कि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में तो कम से कम हमारे काडर से ही सेंधमारी करके अपना काडर बना लिया। वो राइवलरी जो आपकी है वो बागेश्वर चुनाव में भी बरकरार है। तो आप बहुत खुश नहीं हैं कांग्रेस के रिजल्ट को लेकर या उनकी लड़ाई को लेकर वहाँ पर? नहीं, हम उनके तरीकों को देख करके हतप्रभ हैं। हमको
ये निराशा है कि जिस तरह का व्यवहार उन्होंने जो हमारा गठन था उसके साथ जो व्यवहार किया वो अच्छा नहीं लगा। अगर उनको एक सूत्री कार्यक्रम में बीजेपी को हराना था तो आम आदमी पार्टी जनरली बाई इलेक्शन नहीं लड़ती, कोशिश ये करती कि बाई इलेक्शन, पिछला भी नहीं लड़ा हमने, चंपावत भी नहीं लड़ा, तो हम कोशिश ये करते हैं हम बाई इलेक्शन ना लड़ें, हम जनरल इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन उन्होंने जो हमारा गठबंधन था उसको तोड़ने का काम किया। ये तरीका गलत था कि गुपचुप आपके पास अगर कैंडिडेट नहीं तो आप बातचीत करो ना, आप बातचीत करके आम आदमी पार्टी को भरोसे में लेते, आम आदमी पार्टी से आप कहते कि हमको भाजपा हरानी है तो हम रणनीति तय करते। लेकिन आपने चोरी छुपे हमारे कैंडिडेट को ही, मतलब आपने घर में ही सेंध मारने का काम किया, डकैती मारने का काम किया, तो अपने ही संगठन जो राष्ट्रीय रूप में आपके साथ खड़ा है, जो आपकी बात कहता है, तो ये ठीक नहीं था, ये तरीका ठीक नहीं है। तो अब ये खामियाजा उनको भुगतना होगा। डॉक्टर साहब चलिए, बसंत कुमार तो चले गए, आपके कैंडिडेट थे, पहले भी चुनाव लड़े थे, उससे पहले बसपा से लड़े, तो ठीक ठाक एक वोट बैंक उनका बसपा से भी रहा है, वो शिफ्ट आपके साथ भी हो गया, लेकिन एक अच्छा शिफ्ट हुआ और अच्छा चुनाव लड़ा भी उन्होंने, तकरीबन 16,000 के आसपास वो वोट लेकर भी आए जब आम आदमी पार्टी से लड़े पिछली बार, तीसरे नंबर पर बाकायदा वो रहे थे। आपका एक वोट बैंक तो है ही बागेश्वर में, आपके तमाम पदाधिकारी भी बागेश्वर के अंदर हैं इस समय जो आम आदमी पार्टी से काम कर रहे हैं, वो किसका चेहरा देख रहे हैं इस समय? पार्टी उनको क्या कह रही है? वो भी तो आपका मुंह ताक रहे होंगे कि साहब उपचुनाव है, जनता का फैसले का दिन है, वोटिंग होनी है, सबको अपने मतों का अधिकार का प्रयोग करना है। आप अपने पार्टी के वर्कर, अपने लोगों, अपने वोट बैंक को क्या कह रहे हैं? किसको वोट देने जा रहे हैं? वो क्या कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को देंगे या घर में बैठे रहेंगे? क्या करने वाले हैं वो लोग? नहीं, इसमें रणनीति तय करेंगे, लेकिन गलतफहमी में बसंत कुमार भी हैं और कांग्रेस भी है कि बसंत कुमार को जो 16,000 वोट पड़े वो केवल बसंत कुमार के थे कि जो उनके साथ सीधे चले गए, या कांग्रेस के जो वोट थे वो बसंत कुमार के साथ सीधे आ गए। ये गलतफहमी ना पाले, फिर तो भाजपा वाले को वैसे सरेंडर कर देना चाहिए, फिर तो लड़ना भी नहीं चाहिए कि अगर 24,000 वो और 16,000 ये मिल जाते हैं तो बसंत को तो 40,000 वोट पड़ने चाहिए उस हिसाब से। कांग्रेस के कैंडिडेट भी बीजेपी में चले गए हैं, उनका भी एक 20,000 वोट वो भी लेके आए। मैं ये कह रहा हूँ, ये गलतफहमी ना पाले आदमी। संगठन के प्रति जो समर्पित होता है वो वोट संगठन का होता है, वो विचारों का होता है, वो किसी बसंत कुमार का वोट नहीं है। वो आम आदमी पार्टी के साथ जो खड़ा था, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विपरीत विचारधारा थी उस समय, वो बसंत कुमार को वोट पड़ रहा था, जो केजरीवाल जी की विचारधारा से उत्तराखंड में भी अच्छी शिक्षा की और अच्छे स्वास्थ्य की बात करता था, वो वोट बसंत कुमार को पड़ा था। लेकिन आज की सोच में तय करेगी आम आदमी पार्टी, अपना निर्णय लेगी, क्योंकि कांग्रेस भी अभी नशे में है। अभी तो उन्होंने बातचीत नहीं की है, हमारे हाईकमान से नहीं बात की है, हमारे प्रदेश के नेतृत्व से बात नहीं की है, तो अभी ज़्यादा नशा है तो उस नशे को उतरने दो। चलिए, नशे में अभी हैं कांग्रेस के नेता जो इस समय खूंटा गाड़ कर बागेश्वर में बैठे हुए हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हों, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या हों, तमाम लोग वहां पर जुटे हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई है, डॉक्टर आरपी रतूड़ी जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के पुराने खांटी नेता माने जाते हैं, उन्होंने एक बात तो साफ कर दी है कि ये जो चर्चा चल रही है कि इंडिया गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने पैर पीछे खींच लिए, कांग्रेस को खुला मैदान दे दिया, वो सही नहीं है। ऐन वक्त पर जो बसंत कुमार थे वो शायद आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ सकते थे, या नहीं लड़ते तो पार्टी लाइन में किसी न किसी को समर्थन देते जब पार्टी उन्हें कहती, लेकिन उसे चोरी करके अपने खेमे में शामिल कर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, तो मुगालते में न रहे, यानी कि इंडिया गठबंधन का अपमान हुआ है, ये भी इन्होंने कहा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव होगा तो उससे ठीक पहले शायद आम आदमी पार्टी केंद्रीय नेतृत्व अरविंद केजरीवाल के स्तर पर, उत्तराखंड के प्रदेश नेतृत्व के स्तर पर कोई ना कोई एक लाइन जरूर तय होगी
वोटिंग से ठीक पहले अपने काडर को, अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी क्या संदेश देती है, वो किसके पक्ष में वहाँ पर वोट डालेंगे, ये तय होना अभी बाकी है। इसलिए कांग्रेस फिलहाल बागेश्वर के चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को उठाकर ले आई, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ नहीं है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।